ननंद रानी, मैं अपने पति की कमाई में खुश हूँ। भाभी, वैष्णवी की शादी पास आ रही है। आप एक हफ्ते पहले ही आ जाना। शादी के सारे काम आपको ही संभालने हैं। आपको तो पता ही है कितने काम होते हैं शादी वाले घर में। मैं तो वैष्णवी की रस्मों में व्यस्त रहूँगी, तो आपको ही देखना है सब। सुषमा जी ने अपनी भाभी राधा को फ़ोन पर हुक्म सुना दिया। हाँ जीजी, मैं समय से आ जाऊंगी, कहकर राधा जी ने फ़ोन रख दिया। राधा जी को पता था कि ये शब्दों की मिश्री इसीलिए घोली जा रही है जिससे एक मुफ्त की नौकरानी आकर काम संभाल ले। सुषमा और विनय भाई बहन हैं। उनकी माँ शांति देवी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन इस वजह से बेटे बहू को हमेशा इग्नोर कर देती है। इसीलिए राधा को बहुत बुरा लगता है। विनय की आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अपने परिवार का खर्च वह आराम से चला लेता था। उधर सुषमा के पति सरकारी अधिकारी होने की वजह से घर में उनकी चलती है। शांति देवी ने ही सुषमा जी से कहा था ये शहद भरे वचन बोलने के लिए, जिससे राधा जी बेटी के घर काम में हाथ बटा दे। फोन रखते ही शांति देवी ने आदेश सुना दिया, विनय से कह दूंगी समय से छोड़ाएगा तुझे। वो माँ जी, मैं ये कह रही थी कि शादी में इतने दिन पहले तो जाना ही है, तो शादी में पहनने के लिए कपड़े अभी ले आऊं, फिर बाजार के काम कैसे होंगे। अरे बहू, नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है, इतनी साड़ियाँ हैं तेरे पास, उनमें से ही कोई सी पहन लेना। राधा जी मनमोज कर रह गई। शादी से पहले एक हफ्ते पहले ही राधा जी अपनी ननद के घर पहुंच गई। पहुंचकर अभी राधा जी ने चाय भी ना पी थी कि सुषमा जी ने उनके हाथ सब्जी पकड़ा दी। भाभी, फटाफट भिंडी काट कर चढ़ा दो, भाई को भी भूख लगी होगी। विनय जी भी सब देखते हैं समझते हैं, लेकिन शायद बहन से प्यार ज़्यादा होने की वजह से चुप रह जाते हैं। शादी का दिन आ गया था। सुषमा जी वैष्णवी को लेकर ब्यूटी पार्लर पर चली गई। उन्हें मेकअप करवाना था। उधर राधा जी सभी मेहमानों को संभाल रही थी। कभी किसी की फरमाइश आ जाती तो कभी किसी का बच्चा दूध के लिए रोने लगता। राधा जी सब अच्छे से संभाल रही थी। वह शिकायत का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वैष्णवी की शादी में क्यों हंगामा करना। जब सुषमा जी तैयार होकर आई तो उन्होंने देखा राधा जी अब तक तैयार नहीं हुई है। सुषमा जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भाभी, आप अब तक तैयार नहीं हुई हैं, अब हम सब बैठकर आपका इंतज़ार करें। वहाँ बारात आ जाएगी तो उन लोगों का स्वागत कौन करेगा। राधा जी धीरे से बोली, आप लोग चलिए, मैं पीछे आती हूँ। वैष्णवी ने सुषमा जी से कहा, बस करो मम्मी, मामी को तो तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग चलिए, मामी मेरे साथ आ जाएगी। मंडप में राधा जी एक तरफ ही बैठी थी। आज उनको पूछने वाला कोई नहीं था। यहाँ तो कोई काम था ही नहीं। जयमाला के बाद विनय जी राधा जी के साथ दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जाने लगे तो कुछ औरतें उन्हें देखकर फुसफुसाने लगी, ये लड़की की मामी है, कैसी ओल्ड फैशन साड़ी पहनी है, कहाँ सुषमा और कहाँ उनकी भाभी। ये सब सुनकर सुषमा जी ने भाई भाभी को रोक लिया और उनका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई। ये कैसी साड़ी पहनी है भाभी, आपके पास एक ढंग की साड़ी भी नहीं थी क्या। मेरी नाक कटवा दी आपने तो। मुझसे ही कह दिया होता, मैं ही अपनी कोई साड़ी दे देती। हाँ, नहीं है मेरे पास ढंग की साड़ी। जितना मेरे पति कमाते हैं मैं उसमें खुश हूँ। मुझे किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है। सारा दिन काम करके कोई पार्लर जैसा खूबसूरत नहीं दिख सकता। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। मुझे फ़ोटो खिंचवाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं जा रही हूँ।
आप अच्छे से तैयार होकर आई हैं, आप ही फोटो खिंचवा लीजिए अपनी माताजी के साथ। रिश्ते प्यार और सहयोग से बनते हैं। अगर रिश्तों में प्यार और सहयोग की कमी हो तो वहाँ रिश्ते नहीं, समझौते ही होते हैं। मैं यहाँ वैष्णवी की खुशी में शामिल होने आई थी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप लोगों ने मुझे सिर्फ मुफ्त की नौकरानी समझा हुआ है। आज के बाद आपको इस नौकरानी की सेवाएं उसके आत्मसम्मान को कुचलने नहीं मिलेगी, कहकर राधा जी ने शांति देवी की तरफ देखा। दोनों के पास बोलने को कुछ नहीं था। दोनों चुपचाप वहां से चली गई। विनय के कहने से वह दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर वापस घर आ गए। सुषमा जी और शांति देवी का व्यवहार तो कभी नहीं बदला, लेकिन हाँ, अब राधा जी उनके कहते ही भाग भाग कर काम न करती। कहते हैं ना, आदमी अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता। यही हाल सुषमा जी और शांति देवी का भी था। लेकिन राधा जी को तसल्ली थी कि उन्होंने उस दिन अपने मन की बात बोल दी, जिससे सबको पता लग गया कि अब वह आंखें बंद करके सब कुछ सहने नहीं करेगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।